टारगेट जीएस में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज फिर लेकर आए एनटीपीसी सीबी2 का जो सेट प्रैक्टिस नंबर 12 के ऊपर आ चुके हैं। दोस्तों बता दूं दोस्तों, इस चैनल पर आपको इसके पहले 1 से 12 तक के सेट जो है प्रोवाइड कर चुका है। अगर जो लोग नहीं देखे हैं उसका वीडियो के नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। बता दूं दोस्तों, यह बुक जो आप लोग देख रहे होंगे एनटीपीसी सीबी2 का जो एसके झा जिसके नाम से आप जानते होंगे, हाईलाइटेड के एसके झा का बुक किस लेवल का रहता है, तो उसका सेट जो हम धीरे धीरे करके कंप्लीट कर रहे हैं। बता दें दोस्तों, इसके पहले हम इस चैनल पर रुक्मिणी जो वॉल्यूम 1 जो आया था, स्टेज 2 का एनटीपीसी शुभ का जो वॉल्यूम आया था जिसमें 1 से 30 सेट दिया हुआ था दोस्तों, हम उसका भी बारी बारी से ख़त्म कर चुके हैं। इसके बाद बताऊं दोस्तों, इसके बाद एसके झा खान सर का जो बुक आया था किरण प्रकाश, उसका भी हम 5 से 6 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर जो एनटीपीसी सीबी2 एंड ग्रुप डी को बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, अगर डेली बेसिस पर सेट अगर लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ सही है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए महत्वपूर्ण हो। बताऊं दोस्तों, अगर इसका सेट अगर जो लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के नीचे दिया होता है, वहां से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। बताऊं दोस्तों, इस वीडियो में बने रहे, वीडियो को अंत तक देखें और अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कितना मार्क्स सेट नंबर 12 में आ रहा है। चलते हैं दोस्तों कि आप तैयार हो जाइए। आपको टैगलाइन दिया कि आप तैयार हो जाए, क्योंकि रिजल्ट जो एनटीपीसी सीबी1 का 15 जनवरी को आने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन दे चुका है कि 23 फरवरी से एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो दोस्तों अब तैयार हो जाइए, अब समय नहीं है, अब वीडियो में बने रहें और अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 पर आ चुके हैं। कथन 71 नंबर का रहा कथन, जो पहला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर मानव का वजन जो होता है पृथ्वी के तुलना में 1/6 रहता है। बिल्कुल सही दोस्तों, 1/6 रहता है। कारण का रहा कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। दोस्तों नहीं है, तो इसका दोस्तों नहीं है कहना भी सही है, लेकिन जो दोस्तों बुक में आंसर जो है 3 दिया हुआ कथन सही है, परंतु कारण गलत है। आप इसको सही बताइए दोस्तों, यह इसका आंसर सी होगा या फिर 1 होगा। चलते हैं दोस्तों चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकंड से वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। तो बता दो दोस्तों कि 8 किलोमीटर पर सेकंड से अगर जो फेंके जाएगा अंतरिक्ष में, तो वह जो होता है पुनः जो है वह पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कारण दोस्तों कि पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है, पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है दोस्तों, पलायन वो 11.2 किलोमीटर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों पृथ्वी का पलायन वेग। अगर जो इतना या इससे अधिक वेग से अगर जो हम फेंकेंगे वस्तु को पृथ्वी के तल से ऊपर अंतरिक्ष में फेंका जाए, तो वह वापस नहीं आएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यह इससे कम किलोमीटर है दोस्तों, तो यह वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला 73 न करा कि वर्षा की बूंदे गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है। तो गोलाकार आकृति का कारण होता है दोस्तों पृष्ठ तनाव होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर पृष्ठ तनाव के बात किया जाए दोस्तों, तो इसका बराबर फार्मूला जो होता है बल बटा लंबाई होता है। लंबाई अगर जो इसका अगर मात्रक एसआई मात्रक की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर इसका एसआई मात्रक होता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरों में से किसकी जो द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होता है। तो बताना है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की जो ऊर्जा होता है किसके द्वारा संपादित होता है। तो यह जो ऊर्जा जो संपादित होता है दोस्तों प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में संपादित होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर 74 का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों।
अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 75 कर रहा है कि उचित रीति के कटे हुए हीरे का असाधारण चमक के आधारभूत कारण यह है कि जो हीरे के जो कटे हुए दोस्तों इसके आधार चमकने का आधारभूत कारण बताना दोस्तों यह है कि जो उसका जो होता है दोस्तों अति जो उच्च उच्च जो आवर्तनांक उच्च होता है इसके कारण से वह चमकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों हीरे का जो आवर्तनांक जो होता है 2.42 इसका आवर्तनांक होता है जो कि इस कारण चमकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर 76 नंबर का रहा है कि निम्न में से किसकी जो उपयोग यूरिया के उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। तो किसका उपयोग दोस्तों यूरिया के उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। तो यूरिया के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। किया जाता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगर यूरिया का सूत्र अगर बोला जाए दोस्तों तो NH2CO NH2 इसका यूरिया का सूत्र होता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 77 का रहा है कि पृथ्वी की आयु को मापने के लिए निम्न में किस विधि द्वारा किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए दोस्तों यूरेनियम विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 78 नंबर का रहा है कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है। तो मृत मछली से निकलने वाली जो दुर्गंध जो होती है दोस्तों यह अमीनो यौगिक के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 79 के ऊपर कर रहा है कि माचिस में बनाने के लिए वस्तुओं जो लिमिमेंटस के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो माचिस जो बनाया जाता है दोस्तों उस पर जो जिसे जलता है उसे लाल फास्फोरस यानी कि फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। अगले क्वेश्चन 80 कर रहा है कि निम्नलिखित में से प्रकार के कांचों में किस प्रकार की पराबैंगनी किरणों को विच्छेद कर सकता है। तो बताना दोस्तों कांच का जो प्रयोग किया जाता है पराबैंगनी किरणों को विच्छेद करने के लिए तो यह प्रयोग किया जाता है दोस्तों क्रूस कांच का। क्रूस कांच ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर बात किया जाए दोस्तों क्रूस कांच इसका राइट आंसर। अगर सोडा कांच की बात किया जाए दोस्तों तो सोडा कांच का प्रयोग ट्यूबलाइट में जिसको ट्यूबलाइट में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किस में किया जाता है ट्यूबलाइट के जो बनाया जाता है किस कांच सोडा कांच का हो जाएगा दोस्तों। अगर पायरेक्स कांच के बात किया जाए दोस्तों तो प्रयोगशाला में जो उपकरण बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है कौन सा कांच पायरेक्स कांच का प्रयोग वहां पे पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 हो जाए क्रूस का जो पराबैंगनी किरणों को विच्छेद करने के लिए अब होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 81 नंबर का रहा है कि युग में से सुमेलित है। सुमेलित बताना दोस्तों कौन सा होगा। तो पहला दोस्तों हॉर्न सिल्वर सिल्वर आयोडाइड गलत है दोस्तों। सिल्वर आयोडाइड जो होता है एक कृत्रिम वर्षा होता है तो यहाँ पे बी हो जाएगा लेकिन गलत है। सिल्वर क्लोराइड जो दोस्तों ये जिसका सूत्र होता है AgCl जिसे हम हॉर्न सिल्वर कहते हैं इसका हो जाएगा हॉर्न सिल्वर एक जो कि ये भी गलत हो जाएगा। अगर सामने जिंक सल्फाइड दोस्तों चूहे के विष बनाया जाता है बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 81 का राइट आंसर सिल्वर जिंक फॉस्फाइड चूहे के विष के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले 82 नंबर का रहा है कि निम्न कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये भी सुमेलित नहीं है दोस्तों खोजना। विटामिन B12 दोस्तों प्रतिरक्षा कारण होता है बिल्कुल सही है दोस्तों। विटामिन बी की कमी से B12 की कमी से विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है जिसका कारण है तो बिल्कुल सही है दोस्तों। विटामिन डी बंधता दोस्तों यह गलत है दोस्तों। बंधता जो होता है यहाँ पे विटामिन ए होना चाहिए यहाँ पे ए होना चाहिए दोस्तों लेकिन गलत। विटामिन के का प्रतिरक्त स्रावी कारक होता है बिल्कुल सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 88 अगला क्वेश्चन नंबर 13 रहा है कि
किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? जो दूध में जो मिठास आती है दोस्तों किसके कारण होता है? तो यह होता है लैक्टोज के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर बात किया जाए दोस्तों सुक्रोज, सुक्रोज जो होता है गन्ना या चुकंदर के रस में जो निकाला जाता है सुक्रोज मिलाया जाता है दोस्तों। कैरोटीन जो दोस्तों गाजर में पाया जाता है, कैरोटीन जो होता है गाजर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दोस्तों शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो शरीर में जो ऊतकों का जो निर्माण होता है दोस्तों किससे होता है? यह निर्माण जो ऑप्शन नंबर प्रोटीन से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। शरीर का ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन 85 नंबर पर आ चुके करा कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आती है तो श्वसन की गति क्या होगा? तो जब दोस्तों शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी तो श्वसन जो होता है क्या होगा? आप सोचिए। तो यह हो जाएगा आंसर जो होता है श्वसन जो दर जो होता है क्या होती है बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर जब शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कमी होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। कर रहा है 86 की होमोग्लोबिन जो होता क्या है? तो होमोग्लोबिन के बारे में बताना है दोस्तों। तो यह होता है दोस्तों मानव के रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ होता है होमोग्लोबिन, जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त के स्राव जो सार्वत्रिक दाता जिसे हम यूनिवर्सल डोनर होता है। तो बताना दोस्तों कौन होगा यूनिवर्सल डोनर? तो यहाँ पे ऑप्शन बी नंबर दोस्तों ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। वही बात किया जाए दोस्तों रिसेप्टर जिसे कहते हैं ग्रहण करने के लिए तो एबी का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल रिसेप्टर के रूप में एबी का प्रयोग करते हैं जिसे हम सर्वग्राही कह सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 88 नंबर का रहा है उपराष्ट्रपति के पद से हटाने की संकल्पना किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने के बताना दोस्तों कि संकल्पना जो होता है किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो यह पेश किया जाता है दोस्तों हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 89 नंबर का रहा है कि संसद के दो सत्र के बीच अवधि कितने माह के अधिक नहीं होनी चाहिए? तो संसद का जो दो सत्र होता है दोस्तों किसने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो यह हो जाए दोस्तों 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 90 नंबर का रहा है कि संसद के कुल सदस्य का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यकता जिसे हम कोरम है की जरूरत पड़ती है, गणपूर्ति जो होता है जरूरत पड़ती है? तो यह दोस्तों यह जो मीटिंग बनाने के लिए कुल सदस्य की संख्या का 1/10 की आवश्यकता होती है। अगर बात किया जाए दोस्तों लोकसभा की जो सदस्यों की संख्या 1/10 यानी कि 55 सदस्य का होना आवश्यकता होती है। अगर जो 55 से कम होगा तो यह मीटिंग नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1/10 बहुत आवश्यक होता है। तो 1/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 91 नंबर का रहा है इनमें कौन सा बीमेल फसल का पहचान कीजिए? तो बीमेल के बारे में बताना दोस्तों। तो यहाँ पे बीमेल जो होगा धान होगा दोस्तों कि धान जो होता है एक रोपने वाला फसल है दोस्तों का एक स्थान से दूसरे स्थान, लेकिन ये रागी ज्वार बाजरा एक बीज है जिसको बोया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 92 नंबर की ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो दोस्तों समझ इसका जो संबंधित है दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दूध जो ऑपरेशन फ्लड का जो जन्मदाता दोस्तों वर्गीज कुरियन को माना जाता है। वर्गीज कुरियन को कहा जाता है दोस्तों। इसके ऑपरेशन फ्लड पर एक दिवस मनाया जाता है जो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय 26 नवंबर दुग्ध दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 93 नंबर की सरसों की जो मिश्रित खेती किसके साथ होती है? तो बताना दोस्तों कि सरसों तो के मिश्रित खेती जो सरसों और उसके साथ मिश्रण खेती किसके साथ होती है?
तो यह हो जाएगा दोस्तों गेहूं के साथ होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर कि सरसों और गेहूं जो दोस्तों एक साथ होता है। तो यह दोस्तों सरसों और गेहूं जो दोस्तों एक क्या है दोस्तों, एक रबी फसल है। रबी रबी फसल है दोस्तों। मटर भी क्या है, एक रबी फसल है। लेकिन सूरजमुखी के और मक्का जो क्या है दोस्तों, एक खरीफ फसल है। एक खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 94 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिनके नाम पर सभी मुगल फरमान तथा सिक्कों पर लिखा जाता है। बताना दोस्तों कौन सा, किनका नाम पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नूरजहां। नूरजहां के जो सिक्के पर लिखा जाता है नूरजहां का नाम। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर बात किया जाए दोस्त नूरजहां के मूल नाम क्या होता है दोस्तों, मूल नाम क्या था, तो यह मेरुनिसा मेहरुनिसा जो दोस्तों नूरजहां का मूल नाम थे। अगर मुमताज महल के बात किया जाए दोस्तों तो शाहजहां के बेगम थे। मारियन मकामी जो दोस्तों मकामी जो है जिसके जो नाम की बात किया जाए तो हमीदा बानो बेगम का नाम जो तो मारियम मकानी थे। जो हमीदा बानो बेगम जो किसकी पत्नी थी, अकबर की पत्नी हमीदा बानो बेगम थे, जिसके नाम मारियन मकानी भी कहा जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर नूरजहां इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 95 नंबर का रहा है कि उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकारी थे। तो उस्ताद मंसूर खां जो दोस्तों प्रसिद्ध चित्रकारी जहांगीर के समय में थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि जहांगीर के समय में दोस्तों चित्रकारी का चरमोत्कर्ष पर लाया था जहांगीर के। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले 96 के ऊपर कि जहांगीर का मकबरा स्थित है। तो जहांगीर का मकबरा दोस्तों लाहौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों यह लाहौर में के बगल में शहादरा में भी कभी शहादरा में पड़ता है। शहादरा इसका लाहौर न लेकर शहादरा भी कभी कभी लिखा रहता है। तो अब दोस्तों अगले क्वेश्चन 97 पर कि समृद्धि सबसे अच्छा मापदंड क्या होता है। तो समृद्धि के लिए सबसे अच्छा मापदंड जो दोस्तों औसत प्रति व्यक्ति आय होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 98 नंबर के ऊपर दोस्तों की भारतीय अर्थव्यवस्था जो होता है प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है। तो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र बताना है। तो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों कृषि और खनन खनन आता है। अगर भारत की जो अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाए दोस्तों तो यह 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में, जिसमें प्रथम में दोस्तों कृषि, दूसरा में उद्योग और तीसरे में सेवा क्षेत्र के अंदर है। अब चलते अगला क्वेश्चन नंबर करा 99 नंबर की बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बताना दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बाकू जो दोस्तों खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले नंबर 100 नंबर का रहा कि हाल में किस राज्य की चलो इंडियन बुल फ्रॉग के बड़े समूह को देखा गया है। तो हाल में किस राज्य में चलो इंडिया बुल फ्रॉग को बड़े समूह को देखा गया है। तो यह देखा गया है दोस्तों मध्य प्रदेश में देखा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ राज्य है तो मध्य प्रदेश के 2 चीज देख लेते हैं दोस्तों, एक सीएम एक गवर्नर। अगर मध्य प्रदेश के सीएम की बात किया जाए दोस्तों तो शिवराज सिंह चौहान वहाँ के सीएम हैं। अगर जो वहाँ गवर्नर की बात किया जाए तो मंगू भाई छगन भाई पटेल वहाँ के गवर्नर है। अगर गुजरात की बात किया जाए दोस्तों तो गुजरात के सीएम जो चेंज हुए हैं तो चेंज होने के बाद भूपेंद्र पटेल वहाँ के सीएम हैं। जबकि वहाँ के गवर्नर की बात किया जाए दोस्तों गुजरात का तो आचार्य देवव्रत वहाँ के राज्यपाल हैं। अगर राजस्थान के बात किया जाए दोस्तों राजस्थान के तो वहाँ के गवर्नर सीएम जो दोस्तों अशोक गहलोत जी हैं। अशोक गहलोत वहाँ के सीएम हैं।
अगर जो वहाँ के राज्यपाल की बात किया जाए दोस्तों, कलराज मिश्र वहाँ के गवर्नर है। महाराष्ट्र के जाए दोस्तों, वहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे। अगर जो गवर्नर की बात किया जाए दोस्तों, तो भगत सिंह कोश्यारी वहाँ महाराष्ट्र के गवर्नर के पद पर है। तो गवर्नर भी यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 101 नंबर दोस्तों। भारत के फेक न्यूज के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए $1 मिलियन की ग्रांट घोषणा किसने की है? तो बताना है दोस्तों कि किसने घोषणा की है। तो यह घोषणा दोस्तों गूगल के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर गूगल के सीईओ की बात किया जाए दोस्तों, तो गूगल के सीईओ जो होता है सुंदर पिचै गूगल के सीईओ हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 102 नंबर के वर्ल्ड गेम एथलेटिक्स ऑफ द ईयर 2019 की खिताब किसने जीता है? तो वर्ल्ड गेम एथलेटिक्स ईयर ऑफ 2019 के बताना दोस्तों किसने जीती है। यह जो दोस्तों रानी रामपाल ने जीते हैं। जो रानी पाल हॉकी की एक खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी हैं, जो कि हॉकी के कप्तान भी हैं। स्मृति मंदाना दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेटर है। हेमा दास की बात किया जाए तो महिला धाविका है। अगर पीवी सिंधु की बात किया तो ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 103 नंबर के हाल में ऑस्ट्रेलिया ओपन एक पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन दोस्तों 2021 के बाद किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता? यह दोस्तों नोवाक जोकोविच ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा दोस्तों एक फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन 2021 के बाद किया जाए दोस्तों, तो यह तीन खिताब जो ऑस्ट्रेलिया, विंबलडन, फ्रेंच और विंबलडन नोवाक जोकोविच ने जीता। जबकि यूएसए के बात किया जाए दोस्तों, तो डोमिनिक थिएम ने जीते हैं। तो यहाँ पे नोवाक जोकोविच राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 104 के ऊपर दोस्तों कि हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के लेस चौथी पीढ़ी के लड़ाकू जेट सुखोई 30 MKI के एक दस्ते के किस वायु कमान को शामिल किया है? तो बताना दोस्तों कौन सा कमान को शामिल किया है। यह शामिल किया दोस्तों पश्चिमी वायु कमान को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों 105 के ऊपर। ऑल इंडिया लिमिटेड की भूमिगत तेल पाइपलाइन के रिसाव होने के कारण किस नदी में आग लग गई है? तो बताना दोस्तों कौन सी नदी जो दोस्तों तेल रिसाव के कारण जो आग लगी है। तो यह बोधी दिहागी नदी के नदी पर रिसाव हुए थे, उसके कारण आग लगी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर बोधी दिहागी नदी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 106 के ऊपर कह रहा है कि हाल में मुगल उद्यान उत्सव का शुभारंभ किसने किया है? तो मुगल उद्यान उत्सव के बारे में बताना किसने किया है। तो यह इसके जो शुभांकर जो दोस्तों यह किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 107 के ऊपर के NCRB द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश की लापता होने वाले महिलाओं और बच्चों की सर्वाधिक संख्या के मामले में कौन सा पहले स्थान पे है? बताना दोस्तों कौन सा राज्य होता है पहले स्थान पे है। तो हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र जो हो गया पहले स्थान पे है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे दोस्तों उत्तर प्रदेश, बाकी 3 तो पहले से मुख्यमंत्री गवर्नर को बता चुके। उत्तर प्रदेश के दोस्तों आदित्यनाथ योगी हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों 108 नंबर के एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में क्या है? तो एप्लेट जो होता है एक कंप्यूटर के संदर्भ में बताना दोस्तों वह कौन क्या है। तो यह दोस्तों एक जावा एप्लीकेशन है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर एप्लेट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 109 नंबर की सॉफ्टवेयर के पद को इनमें से कौन सा बेहतर ढंग से वर्णित करता है? तो सॉफ्टवेयर पद के बारे में बताना दोस्तों कि बेहतर ढंग से कौन। तो यह दोस्तों केवल एप्लीकेशन प्रोग्राम है, बिल्कुल सही दोस्तों। यह ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है। यह वजह से कंट्रोल सिस्टम गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए और 4 हो जाएगा। ए और बी दोनों बेहतर ढंग से वर्णित करता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के दोस्तों। अगले क्वेश्चन 110 पे ऊपर आ चुके हैं। कह रहा है कि मशीनी भाषा क्या है? तो मशीनी भाषा के बारे में बताना है दोस्तों। तो कह रहा है कि वह एक ऑप्शन को देखते हैं, वह है जिनमें सर्वप्रथम कर्मोद्देश्यों के लिखा गया। गलत हो जाएगा दोस्तों। एक बी नंबर कह रहा है एक मातृभाषा जो कंप्यूटर समझता है।
आगे देखने तो वह एक प्रकार की भाषाएं हैं जो दूसरे कंप्यूटर को कंप्यूटर की भाषा में भिन्न है। गलत है दोस्तों। एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा तो है दोस्तों, लेकिन दूसरे प्रकार के कंप्यूटर की भाषा से भिन्न है। गलत हो जाएगा दोस्तों। ये सब है नहीं दोस्तों। जब दो गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एकमात्र भाषा जो कंप्यूटर समझता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 11 नंबर का रहा कि भारत, म्यांमार और चीन के बीच त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा, जो दीफू दर्रा किसकी सीमा रेखा पर है? तो दीफू दर्रा बताना दोस्तों। यहाँ इसमें दिया गया है भारत, म्यांमार और चीन सम्मिलित है। तो उसके बाद दीफू जाना बताना है दोस्तों। तो दीफू, अगर ऑप्शन की बात किया जाए दोस्तों, रेड क्लिफ जो होता है, रेखाएं जो होती हैं भारत और पाकिस्तान के साथ हैं, पीओके और इंडिया के बीच सीमा बनाती है। अगर डुरांड की बात किया जाए दोस्तों, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। पॉल्क स्टेट की दोस्तों, पाक स्टेट जिसको कहते हैं, तो भारत और श्रीलंका के बीच एक जल संधि है। अगर मैकमोहन रेखा दोस्तों, भारत और चीन के बीच एक रेखा है, तो यह चीन इसमें दिया हुआ दोस्तों। ऐसी दीपू अरुणाचल प्रदेश दर्रा पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैकमोहन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों। अब चलते हैं 112 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के तीसरे सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो तीसरे जलप्रपात के बताना है दोस्तों सबसे ऊंचा है। यह दोस्तों थालियार जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। थालियार जलप्रपात दोस्तों भारत के तमिलनाडु में पड़ता है। थालियार जलप्रपात। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 113 नंबर पर कर रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर 15 जनवरी की बात किया जाए दोस्तों, तो थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 114 नंबर की पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो बताना दोस्तों पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, यह दोस्तों रूस झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। रूस झील जो दोस्तों पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। 115 चलते हैं दोस्तों। तनाक जो किस धर्म संप्रदाय की एक पवित्र ग्रंथ है? तो तनाक के बारे में बताना है दोस्तों। यह जो यहूदी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 116 नंबर पर कर रहा है कि किस भारतीय लेखक ने द इंग्लिश टीचर पुस्तक लिखी है? तो द इंग्लिश टीचर एक पुस्तक है दोस्तों, जो किनके द्वारा लिखा गया? यह लिखा गया दोस्तों R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 117 के ऊपर कर रहा है वह एकमात्र भारतीय कौन है जिनके स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में एसोसिएट विश्व खिताब जीता है? तो एकमात्र भारतीय का नाम बताना है दोस्तों जो स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में, तो उनका नाम दोस्तों पंकज अडवाणी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो पंकज अडवाणी जो दोनों में जीते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों 118 पर कि भवई जो है किस राज्य की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? तो भवई के बारे में बताना है दोस्तों। यह जो है गुजरात की एक नृत्य है, पारंपरिक नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 119 के ऊपर कि चीन के किस प्रांत में हंगूस जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इनमें से दुनिया की सबसे बड़ा जलप्रपात समूह है। तो कौन सा जो चीन में के किस प्रांत में स्थित है? तो यह हो जाएगा दोस्तों गुजझुंग प्रांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, गुजझुंग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों 120 नंबर का पाकिस्तान की संविधान कब लागू किया गया था? तो पाकिस्तान में के बताना दोस्तों संविधान कब लागू किया गया था। तो पाकिस्तान के बात किया दोस्तों, तो वहाँ संविधान जो था सर्वप्रथम जो 23 मार्च 1956 में लागू किया गया था। लेकिन दोस्तों प्रभावी जो होता है 14 अगस्त 1973 से प्रभावित होता है। 14 अगस्त 1973 से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1973।
इसका राइट आंसर हो जाएगा 173 से संविधान के भारतीय पाकिस्तान के संविधान लागू किया गया था। यह था दोस्तों सेट 12 का 50 जीके क्वेश्चन दोस्तों। कैसा था, कितना मार्क्स आपका आया, आप कमेंट करके जरूर बताइए। अब चलते हैं अगले सेट में, मिलते हैं। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक बार लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगले सेट में।